नमो नमः। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, प्रत्यय के भेद क्या हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। अब बोर्ड पर देख रहे हैं मैंने लिखा है संस्कृत प्रत्यय। प्रत्यय को अंग्रेजी में, इंग्लिश में सिफिक्स बोलते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है, कहते हैं किसी भी धातु व शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जी हां, किसी भी धातु या शब्द के अंत में, यानी इधर पहले इस तरफ मान लीजिए कोई भी धातु हो या शब्द हो और उसके बाद कोई भी एक ऐसा शब्दांश जुड़ा हो कि जब दोनों को जोड़ा जाए तो इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, तो ये वाला जो शब्दांश है, इसी शब्दांश को जो है हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख रहे हैं, पठ धातु है और इसका कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दोनों का जब जोड़ते हैं तो यह बन गया पठित्वा, यानी पहले तो कुछ और अर्थ है और जोड़ने के बाद पठित्वा हो गया, जिसका अर्थ होता है पढ़कर। फिर पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा है, दोनों जोड़े तो बन गया पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। फिर पठ धातु तव्यत प्रत्यय, पठितव्य हो गया, जिसका अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। फिर पठ धातु क्वत प्रत्यय और पठित बन गया, जिसका अर्थ होता है पढ़ा। ये तो हो गए धातु, यानी देखिए एक ही धातु है मगर अलग अलग प्रत्यय जुड़े हैं तो उनके अर्थ भी अलग अलग हो गए हैं। इधर देखिए मैंने दो शब्द लिखे हैं। मधु शब्द है, मधु शब्द के साथ मतु प्रत्यय जुड़ा है, जुड़ करके बना मधुमत, जिसका अर्थ होता है मधु वाला, मधु यानी शहद। फिर है धन शब्द है, वतु प्रत्यय जुड़ा है और यह बना है धनवत, जिसका अर्थ होता है धनवान, यानी जिसके बाद बहुत सारा पैसा हो। तो समझ गए होंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। इस प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इस प्रत्यय के 3 भेद हैं। पहला है कृदंत, जिसको कृत प्रत्यय बोलते हैं, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। अब इनको विस्तृत रूप से जानते हैं कि कृदंत यानी कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले कृदंत। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पदों का निर्माण करते हैं। पद बोले तो शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जी हां, कृदंत में क्या होता है, धातुओं के साथ जुड़ते हैं। जी हां, जो धातुओं के बाद लगे उन्हें वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पा धातु है, कत्वा प्रत्यय जुड़ा, जिसका अर्थ हुआ पित्वा और पित्वा बना और जिसका अर्थ होता है पीकर। फिर है दा धातु, तुमुन प्रत्यय जुड़ा, दातुम बना, जिसका अर्थ होता है देने के लिए। फिर है गम धातु, शत्रु प्रत्यय जो जुड़ करके बना गच्छत और अर्थ हुआ जाता हुआ। यानी कृदंत प्रत्यय में क्या होता है कि कृदंत प्रत्यय में धातु के बाद, यानी प्रत्यय से पहले क्या होता है धातु, यानी जो शब्द धातुओं के बाद जुड़ते हैं, शब्दांश धातुओं के बाद जुड़ते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब मुख्य कृदंत प्रत्यय कौन कौन से, कृत प्रत्यय कौन कौन से जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है कत्वा प्रत्यय, दूसरा लेप प्रत्यय, तीसरा तुमुन प्रत्यय, चौथा शत्रु प्रत्यय, पांचवा सानच प्रत्यय, छठा क्वत प्रत्यय, सातवां कत्वतु प्रत्यय, आठवां तव्यत प्रत्यय और नौवां अनियर प्रत्यय। ये 9 प्रत्यय जो प्रमुख हैं और इनको ही हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और इनमें होता क्या है कि इन प्रत्ययों में धातुओं के बाद प्रत्यय जुड़ता है, इसीलिए ये कृदंत प्रत्यय होते हैं। इसके बाद है तद्धित प्रत्यय, इसको आगे देखते हैं और स्त्री प्रत्यय को देखते हैं और समझते हैं। तो दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, कहते हैं संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ परिवर्तित करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जी हां, कह रहे हैं संज्ञा शब्द हो, विशेषण शब्द हो या कृदंत आदि जो शब्द हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं और जुड़ करके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि शब्द के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, महत धन त्व, ये हो गया महत्वम। बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय जुड़ा है, ये हो गया बुद्धिमत, बुद्धि वाला। गुण प्लस इनी, गुणिन हो गया गुण वाला, गुण वाली। लघु धन तमप, ये हो गया लघुत्तम। अब इस तद्धित प्रत्यय के प्रमुख प्रत्यय कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर प्रमुख कौन कौन से हैं परीक्षा की दृष्टि से? वो हैं मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय, इनि प्रत्यय, तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, मयट प्रत्यय, ठग प्रत्यय और त्व प्रत्यय है। ये 8 प्रत्यय जो है कि महत्वपूर्ण है, जो कि तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को पुल्लिंग शब्द के बाद जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी कि स्त्री प्रत्यय में क्या होता है मुख्यतः कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, और पुल्लिंग शब्द के बाद जिन शब्दों को, जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है वे ही स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रथम धन टाप, ये हो गया प्रथमा। देखिए प्रथम जो है ये पुल्लिंग है और टाप प्रत्यय जुड़ा है और ये हो गया प्रथमा, यानी स्त्रीलिंग हो गया। यहां पर भी शिष्य है, धन टाप प्रत्यय जुड़ा है, ये हो गया शिष्या, यानी पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। उसके बाद देव है, पुल्लिंग, डिप प्रत्यय जुड़ा और ये हो गया देवी। मृग के साथ डिप प्रत्यय जुड़ा, ये हो गया मृगी। यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। मुख्यतः 2 है, पहला है टाप और दूसरा है डिप। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद। कौन कौन से? एक है कृदंत प्रत्यय जिसे कृत प्रत्यय बोलते हैं, और कृत प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? जो धातु के बाद लगते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, यानी जो शब्दों के बाद प्रत्यय लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तीसरा है स्त्री प्रत्यय, यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे इन प्रत्ययों के बारे में विस्तृत रूप से। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।